क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ एस्टीम के बारे में। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये सेल्फ एस्टीम होता क्या है। सेल्फ एस्टीम दोस्तों एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आता है कॉन्फिडेंस, जिसमें आता है आपकी फिटनेस, कि आप अपने आप को कितना फिट देखते हैं, क्या आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं कि नहीं, क्या आप अपने डाइट पे ध्यान देते हैं कि नहीं, क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसा व्यू करते हैं, अपने इमोशनल पीस, अपने मेंटल पीस को और अपने इमोशनल स्टेट को कैसा व्यू करते हैं। एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें मेनली आ जाता है कि आप अगर शीशे के आगे खड़े होते हैं तो अपने बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों अब मैं आपके साथ 8 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं एंड आई एम श्योर कि आप अगर ये फॉलो करते हैं और इंप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली एक बूस्ट देखेंगे अपनी सेल्फ इमेज और एक सेल्फ एस्टीम में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। फर्स्ट इज टॉक टू योरसेल्फ। टॉक टू योरसेल्फ। जब भी आपको कभी एंजाइटी भी हो, हग योरसेल्फ लाइक दिस, गिव अ बिग हग टू योरसेल्फ। अपने आप को आई लव यू बोलो, अपने आप को। Before saying it to anyone else, say I love you to yourself। दोस्तों जब हम अपने आप को देखते हैं शीशे में और अपने आप को एक प्यार की नज़र से देखते हैं तो एक बहुत ही इनर पीस, इनर कॉन्फिडेंस, इनर सेल्फ एस्टीम आपका बूस्ट होएगा। जब भी आप मिरर के आगे खड़े हो, एक डोमिनेंट पोज में खड़े हो, जो वंडर वुमन पोज या फिर ऐसे मतलब कुछ भी एक डोमिनेंट, बट जस्ट डोंट मतलब अपने आप को छोटा मत बनाओ, बिग बनाओ अपने आप को। डोमिनेंट पोज में खड़े हो और अपने आप से बोलो कि आई लव माई सेल्फ, आई एम एनफ, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। दैट इज आवर सेकेंड टिप दोस्तों कि पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब हम अपने आप को बार बार रिपीटेडली बोलते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इट, आई एम द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, एंड दोस्तों जब हम ये बोलना शुरू करते हैं अपने आप को रिपीटेडली, हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है एंड वी फील स्ट्रॉन्ग, वी फील एनफ, वी फील कॉन्फिडेंट। दोस्तों सेल्फ एफर्मेशंस आप कैसे कर सकते हो? सेल्फ एफर्मेशंस आप लिखो पहले तो एक डायरी में या सिंपली एक पेज पे लिखो या रजिस्टर में लिखो या अपने टैबलेट, फोन, लैपटॉप में लिख दो, व्हाटएवर। उसमें लिख दो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू वांट। जब आप लिखोगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम फोकस्ड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम अ गुड रीडर, आई एम सेक्सी, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम फनी, व्हाटएवर वैल्यू you want to inculcate in yourself, वो उस चीज को लिख दो और हर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको पढ़ो, उसको अच्छे से रीड करो। इसमें दोस्तों 2 मिनट लगेंगे आपको रीड करने में, एक आधा पेज। वो 2 मिनट अगर आप अपने आप को दोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा बूस्ट होएगी। अब सेकंड वे है सेल्फ एफर्मेशंस करने का कि जब आपने ये पढ़ लिया या फिर आपने बस माइंड में ये रिमेंबर कर लिया तो आंखें बंद करके मेडिटेट ऑन इट। अपने आप को विजुअलाइज करो एज अ कॉन्फिडेंट, एज अ स्ट्रॉन्ग, एज अ फिट, एज अ फनी, एज अ अट्रैक्टिव पर्सन, जैसा भी आपको चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए। एंड आई एम श्योर कि जब आप ये विजुअलाइज करोगे, बार बार अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में इसको फीड करोगे, बैक ऑफ द ब्रेन, दैट इज द where the long term memories and the habits and the behavior patterns exist, वहां से आते हैं। एंड जब उसको हम बार बार ही रीइंफोर्स करते हैं तब वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन जाते हैं, नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं एंड नई सेल्फ इमेज बनती है। दोस्तों थर्ड वे है सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने का और एक बहुत ही बैड एस पर्सनैलिटी बनाने का, इज दोस्तों डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट डू समथिंग आउट ऑफ योर रूटीन। हम सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, खत्म, सो जाते हैं टीवी देख के, दैट इज इट। कईयों का दिन बहुत ऐसे ही होता है, बट आई एम सेइंग कि एक ट्विस्ट लाओ। आज अगर आप कुछ नया नहीं किया आपने, कल सुबह उठो और एक नई जगह घूम के आओ, या फिर एक नया स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, या फिर एक नई लैंग्वेज सीखो, या फिर एक किसी नए व्यक्ति से बात करो, या फिर किसी को आपको अप्रोच करना था, बहुत टाइम से किया नहीं, उनसे बात करो। या फिर अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हो तो गो अप टू अ रैंडम पर्सन एंड गिव अ कॉम्प्लीमेंट। उसमें भी कई लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, बट जब हम ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं ना दोस्तों, तब हम ग्रो करते हैं, तब हम एक चेंज देखते हैं। क्योंकि एक टेड टॉक स्पीकर ने बोला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट उन्होंने बोला था कि कंफर्ट कैन डिस्ट्रॉय यू,
कंफर्ट कैन डिस्ट्रॉय यू एंड ओनली इन अ स्टेट ऑफ डिस्कंफर्ट कैन यू कंटिन्यूअली ग्रो। तो दोस्तों हमको बार बार ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, थोड़ा पुश करना होगा और अपने आप को एक डिस्कंफर्ट में रखना होगा ताकि हम ग्रो करते रहे, ग्रो करते रहे, ग्रो करते रहे, एक लेवल अपग्रेड करते रहे, एक लेवल अपग्रेड करते रहे। दोस्तों फोर्थ टिप पे आते हैं जिससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज बूस्ट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं। इज लिखो, जर्नल करो। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं मेंटल हेल्थ की कि जर्नलिंग इज द की टू अ गुड मेंटल पीस एंड मेंटल वेलबीइंग। दोस्तों जब हम लिखते हैं अपनी फीलिंग्स को, जब अपने थॉट्स को हम लिखते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि कई बारी हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं कि कोई और हमारे बारे में क्या सोच रहा है। जैसा जय शेट्टी ने बोला था, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम वॉट I think you think I am. Let that sink in for a minute. तो इस लूप को एग्जिट करने के लिए हमको अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना होगा। राइट योर स्टोरी डाउन। जर्नलिंग में आप चाहे अपनी फीलिंग्स लिखो या फिर आप लिखो कि अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ। आई चैलेंज यू टू राइट 5 थिंग्स दैट यू लव अबाउट योरसेल्फ इन अ डायरी, इन अ पेज राइट नाउ। एंड दोस्तों जब आप ये लिखोगे ऑलरेडी एक बूस्ट इन सेल्फ एस्टीम देखोगे। दोस्तों जर्नलिंग में आप ये भी कर सकते हो कि आप अभी तक की अपनी स्टोरी लिखो, यानी कि आपके क्या क्या सबसे बढ़िया एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या क्या आपके सबसे बेकार एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या क्या आपने मिस्टेक्स करी हैं और क्या क्या आपने सीखा है। इन सब चीज़ों को लिखो। जर्नलिंग इज अ वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें कह रहा हूँ कि आप एक तो पहली चीज़ ये लिखो 5 थिंग्स आप अपने बारे में जो बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत अच्छी लगती है अपने आप को अपने बारे में, और दूसरी चीज़ ये लिखो कि आपकी स्टोरी क्या है अब तक की, व्हाट इज योर स्टोरी। ऐसे लिखो कि आप एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हो और अपने आप पे एक मूवी बनानी है, और लिखो कि यार इस एज में मैंने ये किया था, इस एज में मैंने ये शैतानी करी थी, इस एज में मैंने ये पंगा किया था और यहाँ पे ये सीखा था, मैं यहाँ पे ये गलती हुई थी बट मैं सीखा था उससे, मैं ग्रो किया था उससे। और कई बार हंसी आती है, कितनी छोटी छोटी बातों पे हम टेंशन लेके बैठ जाते थे, या फिर जो चीज़ अब बहुत छोटी लगती है उस टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपैक्टफुल, कितनी ज़्यादा नेगेटिव और कितनी ज़्यादा बड़ी लगती थी। दोस्तों 5वां टिप, कट आउट ऑल द नेगेटिविटी। कई लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम बात करते हैं तो दोस्तों हम ड्रेन्ड फील करते हैं, मतलब कि हमारी जो एनर्जी इतनी टॉप की होती है, हम उनके पास जाते हैं, आधा घंटा बैठते हैं और फिर कहते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो गया, या फिर यार मतलब फील नहीं हो रहा अच्छा इससे बात करके। एंड इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स। कि अब अगर खट्टे अंगूर और मीठे अंगूर हैं उसमें कोई वो नहीं है, इट जस्ट एग्जिस्ट। बट अगर आपको अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना है तो आपको नेगेटिव रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पीपल और नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी। और कई बारी ये चीज़ें हमारी हैबिट्स भी होती हैं, कई बारी ये सिर्फ लोगों से नहीं आती, कई बारी ये हमारी हैबिट्स होती हैं। दोस्तों भागवत गीता में कृष्णा चैप्टर 2 में बोलते हैं हमको जो है एक हायर टेस्ट डेवलप करना है, जहाँ पे हम हैं ना, कई चीज़ें, कई हैबिट्स होती है जो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी पैदा करती है, जो हमारे लाइफ में हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करती है। पर जब हम उन हैबिट्स को रिप्लेस कर देंगे बेटर हैबिट्स से, बेटर आदतों से, बेटर कैरेक्टर से, तब दोस्तों एक सेल्फ एस्टीम में बूस्ट आएगा। अब ये नेगेटिव हैबिट्स, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग, या फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखना, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, या फिर अपना डे प्लान ना करना, या फिर अपनी फिटनेस पे ध्यान ना देना, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान ना देना। हमको क्या करना है कि हमको एक हायर टेस्ट डेवलप करना है, एक जो लोअर टेस्ट है उसको बाहर निकाल करना है। तो इसके लिए आप अपने आप के हैबिट्स को लिखो, अपनी नेगेटिव हैबिट्स जो आपको लगता है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, या कि मैं किस एस्पेक्ट में लैक कर रहा हूँ, क्या मेरी बुरी आदतें हैं जो मैं सुधार सकता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपको आंसर मिलेगा, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो एक बेटर और एक अच्छी हैबिट से। दोस्तों दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव थिंकिंग पैटर्न, यानी कि आपके अंदर दिमाग में जो सीड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कई सीड्स वीड्स पैदा करते हैं, तो हमको वीड्स निकाल देने, नेगेटिव चीजें दिमाग से निकाल देनी है और पॉजिटिव सीड्स भरने दिमाग में, ताकि अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हमारे दिमाग में उगे। हे कम ऑन, लुक एट मी। ऑल्टरनेटिव
थिंकिंग पैटर्न हमको अपनाना है। हमको एक हायर टेस्ट डेवलप करना और एक लोअर टेस्ट को धकेल बाहर निकालना है। ओके, अब आते हैं 7th टिप पे, स्टार्ट बीइंग अ लीडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। कम ऑन, लुक एट मी, लुक एट दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाओ। एंड लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक टीम को लीड करना पड़ेगा या फिर आपको एक बहुत बड़े ग्रुप को एडवाइस करना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज कि आप किसी की हेल्प कर दो, जाके गुरुद्वारे में जाके लंगर बंटवा दो, या फिर कहीं पे किसी को कोई मदद चाहिए सड़क पे तो चाहे उनको थोड़ी बहुत मदद कर दो। इट इज वेरी सिंपल टू बी अ लीडर। कोई भी डिग्री की या कोई भी स्किल की या फिर कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें बस एक दिल की जरूरत होती है जो देना चाहता है। स्टार्ट गिविंग। जब आप दोगे ना तब आपको एक ऐसी नरिशमेंट मिलेगी, बिकॉज द मोर यू गिव द बेटर यू बिकम, द मोर यू गिव द बिगर यू बिकम, द मोर यू गिव द हायर यू गो इन लाइफ। तो दोस्तों, सर्विस, अपनी जो आपकी स्किल्स हैं या आपके टैलेंट्स हैं वो बहुत अच्छी बात है अगर हैं तो, बट उनको यूज करो सर्विस में। एंड कई बारी फ्री में सर्विस देना इज द बिगेस्ट सर्विस। जो एक लीडर होता है ना, वो अपने राइट और लेफ्ट दोनों लोगों को, अपने साथियों को साथ लेके चलता है और उनको रास्ता दिखाता है। तो आप वो लीडर बनो, आप वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनो जो इस चीज को आगे ले जा सकता है और एक रास्ता दिखा सकता है अपने फॉलोअर्स को। दोस्तों, जो फाइनल टिप है हमारा, स्टार्ट ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भागवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं और उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और एक इंटेंशन से पढ़ते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको उसमें से कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई क्या, बहुत। कोई भी पेज खोलो, क्योंकि इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड मैन जिसको भगवान आके खुद एडवाइस करते हैं कि कैसे कैरी आउट करनी चाहिए जिंदगी, कैसे अपने आप को देखना चाहिए, कैसे अपने साथियों को देखना चाहिए, कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को देखना चाहिए, कैसे एक अच्छी जिंदगी कट सकती है। तो दोस्तों, मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इन बुक्स में से कोई ना कोई बुक पढ़ें। भागवत गीता बाय कृष्णा, भागवत गीता एज इट इज, AC भक्ति वेदांता प्रभुपदा, उनकी वाली पढ़ना वर्जन, वो बहुत अच्छी है। सेकंड इज दोस्तों परमहंसा योगानंदा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। थर्ड इज मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस, वो है स्टोइसिज्म पे। मैं गारंटीड कह रहा हूं, अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो आपको एक वैल्यू जरूर मिलेगी एंड कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आप अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। And now remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is our design. Namaste. All is because of you. Thank you for watching.